विजय बस 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 लगाने वाला, काटने वाला, दुकान वाला, मैं जल्दी आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, विल हैव अ कप ऑफ टी विद देम। मलेरिया से बचें और स्वस्थ रहें। जारीकर्ता सूरत मलेरियोलॉजी डायरेक्टरेट ऑफ आज का जो प्रोग्राम है आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये वर्ल्ड मलेरिया डे है। सर थोड़ा सा अब देखो ये सभी को इकट्ठे आएगा ना, मतलब ऑल ऑफ देम आर हैविंग द कैंप, तो मतलब आई विल लुक एट यू आल्सो। तो आज हम सेलिब्रेट कर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ जम्मू आज सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड मलेरिया हेल्थ डे। पर्पज़ क्या है इसका कि अवेयरनेस जनरेट करनी है, क्योंकि इसमें कोई मैजिक वैंड नहीं है हमारे पास कि मलेरिया जो है इतना डेडली है, इतनी डेथ्स होती है हर साल। मलेरिया है, डेंगू है, मैं साइमल्टेनियसली उसका भी नाम ले रहा हूँ इसलिए कि मॉस्किटो ही दोनों चीज़ों के लिए कल्प्रिट है। तो और प्रिवेंशन भी जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो मलेरिया की है वही डेंगू की भी है। तो पर्पज़ इसका ये है कि आप सब लोगों को हमने रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि आपकी आउटरीच सारे हर एक लेवल पे है, चाहे वो रेडियो है, टीवी है, सोशल मीडिया है। तो जहाँ पे भी आप जाओगे तो जहाँ पे भी आपका मैसेज आएगा तो लोगों को अवेयरनेस ही होगा। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कोई मैजिक वैंड नहीं है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अवेयरनेस क्या है कि आप सबको पता ही है कि हमने यहाँ पे पानी स्टेगनेंट नहीं होने देना है। पानी जिस चीज़ में पानी स्टेगनेंट हो जाता है, जैसे हमारे पुराने टायर्स होते हैं, घर के ऊपर टंकियाँ होती हैं, उनको कवर करना है। और अगर जो चीज़ें जिसमें पानी जमा रह सकता है और उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको फेंक देना है, या मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी है जो बाहर से होते हैं। तो और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान भी है कि 16 से 30 तक इसको एलिमिनेट करना है, कि वी शुड हैव ज़ीरो मलेरिया केसेस। और हमारा एम है कि 27 तक अगर हम ये उस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम ज़ीरो मलेरिया केसेस बाई 2027 तक कर ले, तो उसके बाद 3 साल सस्टेन हो जाएगा तो विल कंसिडर इट इज़ एलिमिनेटेड। और मुझे लगता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट की जो जम्मू के मलेरियोलॉजिस्ट along with his team और her team, they are doing a wonderful job, commendable job। आपको मैं ये बताऊँ 16 से आज तक we are in continuous decline। 16 में हमारे 242 केसेस थे और पिछले साल हमारे सिर्फ 31 केसेस थे, और इस साल अभी तक हमारा 0 केस है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जब मैं इनकी वर्किंग देख रहा हूँ मलेरियोलॉजिस्ट पूरे इस डिपार्टमेंट की, इस सेक्शन का, इस यूनिट का, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, दे आर डूइंग रियली वर्क, देयर वर्क ऑन साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड। तो आई होप कि आप लोगों की वजह से जितना भी नॉलेज का डिसमिनेशन हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि देखें एक चीज़ मैं बताऊंगा, जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सिर्फ डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्प्रे करेंगे, फॉगिंग करेंगे, हम बाकी जो भी हमारे रिलेवेंट है, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है, हमारी अपनी लिमिटेशंस है। वी कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। ये हर एक घर वाले की अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो वहाँ पे पानी स्टेगनेंट ना होने दें, और जहाँ पे पानी जमा होता है उनको चीज़ों को फेंक दें। और मॉस्किटो रिपेलेंट्स या फिर आपका पूरी बाजू की शर्ट लगानी है या मॉस्किटो नेट्स लगाने, सो दिस इज़ मतलब सबको मालूम है, सबको पता। और हम भी रेगुलरली कंटिन्यूसली, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो या पब्लिक एड्रेस हो, हर एक जगह से लोगों को ये अवेयर कराने की कोशिश करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है बाई 2027 वील हैव 0 केसेस। थैंक यू। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे है। मैं डॉक्टर रीटा कोतवाल स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट बोल रही हूँ, और इस दिन ये हर साल मनाया जाता है। इस दिन हम क्या करते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ तो हमारी थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं मलेरिया की, लेकिन इस दिन हम ये एक्टिविटीज़ थोड़ी एनहेंस करते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं थ्रू मास मीडिया कैंपेन्स। ठीक है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो हम ये एक्टिविटीज़ थोड़ी एनहांस करते हैं इस दिन। जैसे कि आपने देखा अभी हमारे डायरेक्टर सर ने नीचे से वो रैली फ्लैग ऑफ की, मलेरिया रथ को फ्लैग ऑफ किया। ये पूरे जम्मू के अर्बन एरिया से होता हुआ जाएगा, इंदिरा चौक से होता हुआ, हरी मार्केट से होता हुआ, रघुनाथ बाज़ार, अम्फला, करण नगर, बख्शी नगर, केनाल रोड,
सबको कवर करेगा, त्रिकुटा नगर, और फिर ये वापस आएगा। इसमें माइकिंग के सिस्टम के थ्रू हम पब्लिक को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग मलेरिया। ठीक है मैम, किस तरह से अवेयर करेंगे? सिर्फ ये रैली कर यहाँ नहीं, मैं बताती हूँ, सुनो। इसमें तो एक तो हमारी माइकिंग चल रही है, इसमें हमारी पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ठीक है। दूसरा, हमने सब जगह हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में अप टू द लेवल ऑफ सब सेंटर सारे हमारे फील्ड वर्कर्स, मलेरिया वर्कर्स सब जगह गए हैं और काफ़ी दिनों से जागरूकता फैला रहे हैं मलेरिया के बारे में। कम्युनिटी में सारी जागरूकता फैला रहे हैं। हमारी आशा वर्कर्स खासकर, हमारी जो मोबाइल हेल्थ टीम्स हैं वो स्कूल्स में जा रही हैं, पिछले कुछ दिनों से स्कूल्स में जाके अवेयरनेस फैला रही हैं। ओल्ड एज होम्स में गई हैं, डेस्टिट्यूट होम्स में गई हैं, ऑर्फनेजेस में गई हैं। वहाँ पे अंदर सारा चेक किया है कि मलेरिया के हिसाब से वो सारा कुछ है कि नहीं है, कहीं कूड़ा करकट तो नहीं है। वाटर स्टोरेज का देखा है, पुराना वाटर जैसे स्टोरेज है या पुराना कूलर है, वहाँ पे वाटर कलेक्शन की वो है, वो सारा उनको समझाया है, अवेयरनेस क्रिएट करवाई है, ठीक है। और हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं उन्होंने क्या किया है, प्रिंसिपल से बात करके एजुकेशन में उनको इन एडवांस प्राइजेस भी दे दिए हैं स्कूल्स में, ताकि आज जो बच्चियाँ रैली करेंगी उनको जैसे छोटे बिस्किट के पैकेट वगैरह दे दिए। फिर क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनके भी प्राइजेस हम ऑलरेडी दे आए हैं। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, ताकि बच्चे अवेयर होंगे, यही कल का फ्यूचर है। यही घर में जाएंगे, अपने पेरेंट्स को समझाएंगे कि आप गलत कर रहे हो, आपने यहाँ पानी क्यों इकट्ठा होने दिया, स्टैग्नेंट वाटर क्यों इकट्ठा होने दिया, ठीक है। वो पेरेंट्स को बताएंगे, कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मैम, इस मौसम में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को जो है मलेरिया रहता है। मलेरिया से बचने के लिए देखो इतना मुश्किल कुछ है नहीं, सबसे बेसिक सिंपल उपाय हैं। सबसे पहले अपने एरिया की आसपास की साफ़ सफाई रखनी है, स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा नहीं होने देना। आपको पता ही है, खड़े पानी में ये मच्छर फ्रेश वाटर में ये अंडे देता है, जो फिर लार्वा बनते हैं, प्यूपा बनते हैं। मैं बाद में नहीं दे पाऊँगी, एक ही बारी सारी बाइट दे रही हूँ। जी मैम। हाँ, अच्छा, तो ये हमने यही करना है कि लोगों को बोलना है कि जो आपने वाटर स्टोरेज किया है उसको कवर करके रखो। कूलर वगैरह में अगर पानी है, हफ्ते के बाद एवरी वीक उसको चेंज करना है, उसको सुखा के फिर नया पानी भरना है। पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है। दरवाजे खिड़कियों को प्रेफरेबली जाली लगानी है। सोते वक्त मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी है। बच्चों को सबको जितने हो सके शरीर कवर करने वाले कपड़े पहनाने हैं, फुल स्लीव्स कपड़े, पैंट्स वगैरह पहनानी है जितनी आप, ताकि मॉस्किटो को कम एरिया मिले बाइट करने के लिए, ठीक है। मैम, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है उसका क्या इलाज है? मैं बताती हूँ। जो मलेरिया का है, ये जो मच्छर है, ये एक ख़ास किस्म का मच्छर है, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एक कैरियर है बेसिकली। जो संक्रमित मादा मच्छर होता है उसके अंदर ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। जब ये संक्रमित मच्छर किसी हेल्दी इंसान को बाइट करता है, उसकी बॉडी में ये पैरासाइट चले जाते हैं। फिर वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लिवर में पहुंचते हैं। लिवर में जाके वो मल्टीप्लाई करते हैं, मैच्योर होते हैं। फिर ये सारे प्रोसेस को लगते हैं 10 to 15 डेज़। इसके बाद जब ये मैच्योर होके मल्टीप्लाई होके ये आपके RBCs को इन्फेक्ट करते हैं, और ये वो टाइम होता है जब पेशेंट को मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार होता है, तेज़ बुखार, कंपी लग के बुखार होता है, सिर दर्द होता है, जनरलाइज फटीगेबिलिटी होती है, मांसपेशियों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, और नौजिया की फीलिंग होती है, जी मितलाता है, डायरिया होता है, उल्टी का मन करता है। जब ये किसी इंसान को ये सिम्टम्स हों, उसको नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, जो कि टोटली फ्री है, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवा के जब MP पॉजिटिव आ जाता है, डायग्नोज हो जाता है इसको मलेरिया है, तो हमारे सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में फ्री दवाई मिलती है, मलेरिया की फुल कोर्स मिलता है। कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट फार फ्लंग एरिया में है जिसको ये सिम्टम्स होते हैं, बुखार आता है, कंपी लग के सिर दर्द होती है, और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन उसका थोड़ी दूरी पर है, वो नहीं जा पाता। तो इसमें क्या है कि जो आशा है, वो जो उसके गांव की नियरेस्ट आशा है, वो उसको कांटेक्ट करे। आशा उसके घर जाके, हमने आशा को क्या प्रोवाइड किया है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स प्रोवाइड की हैं। ये रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स से उसका ब्लड टेस्ट करती है और पता लगता है इसको मलेरिया है कि नहीं है, और आशा को हमने मेडिसिन भी दी हुई है और वो मेडिसिन का फुल कोर्स उनको देती है।